चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.36 में यानी एक चित्र बना है, उसमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर तथा कोण एक बराबर है कोण दो के। तो दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, अब देखो पहले क्या कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे होगा, इस प्रकार से बना है। क्या नाम है इसका, टी क्यू आर, टी क्यू और आर। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से एक ऐसे और एक कुछ इस प्रकार से है। इस कोण का नाम है कोण दो और इस कोण का क्या नाम है, कोण एक। इसका P और इस बिंदु का S। ठीक है, ये इतना कोण एक और कोण दो ये। अब देखो दिया क्या क्या है, दिया है, क्या दिया है, क्यू आर जो है वो उस क्यू एस के अनुपात बराबर है क्यू टी और बटे पी आर के। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और फिर क्या दिया है, कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। ये इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यहाँ पे त्रिभुज लिख लें, त्रिभुज टी क्यू आर। कोई दिक्कत है, बड़े ध्यान से चित्र को देखो और फिर समझो कि क्यू आर और क्यू एस। तो क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर और क्यू एस इस भुजा का अनुपात बराबर है किसके, क्यू टी बटे पी आर के। तो क्यू टी कहाँ है, क्यू टी ये है और पी और आर यानी ये वाला, इनका अनुपात क्या है, बराबर है कि नहीं है। आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो यदि हम इसके और इसके अनुपात को बराबर कर दें, इस त्रिभुज के और इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे मान लो एक सेकेंड के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण एक और कोण दो बराबर है। इसमें किस त्रिभुज की बात हो रही है, पी क्यू आर में कोण एक बराबर है किसके, कोण दो के। यानी कोण एक और कोण दो क्या है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो ये दिया है, दिया है। ठीक है ना, कोण एक बराबर कोण दो दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। जब कोण एक और कोण दो बराबर है तो हम लोग प्रमेय पढ़े थे कक्षा 9 में, किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती। जैसे कोण एक के सामने वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा। कोण दो के सामने कौन सी है, ये वाली भुजा। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन कौन सी भुजा, पी क्यू भुजा जो है, पी क्यू भुजा वो बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। जो पी क्यू भुजा है वो पी आर के कैसे बराबर है, समझ में आया। समान कोण के सामने वाली भुजा समान होती है, या फिर बराबर कोण के
सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं पुस्तक में कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर आया है। ठीक है ना, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो पी आर है उसके जगह पे हम पी क्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। जो पी आर है उसके जगह पे पी क्यू यदि हम रख देंगे तो फिर क्यू टी, क्यू टी कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर पी क्यू का जो अनुपात है इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा इन भुजाओं के अनुपात के। ठीक है ना, समझो कि जो क्यू टी है, क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनका अनुपात इस क्यू आर और क्यू एस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो क्या कि इसको ऐसे लिख दो, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर के जगह पे पी आर का मान रख देते हैं कितना, पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे फायदा हमको ये होगा, अब देखो इसको हम ये एक अब लाइन बना देते हैं। ठीक है ना, ये वाली जो मिटा दिए थे वे वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध जो करना है त्रिभुज पी क्यू एस और ये वाले त्रिभुज, तो इसमें ले लेते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखो ये त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है, कौन कौन से में, पी क्यू एस में और टी क्यू आर में। तो देखो पी क्यू एस वन कहाँ पे रहा है, तो पी क्यू एस यानी ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। दूसरी चीज टी क्यू आर यानी कि पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। अब चलो इसका काम हमारे पास नहीं है तो कुछ टाइम के लिए मिटा देते हैं, लेकिन तुम लोग मिटा नहीं सकते हो, कहीं एग्जाम जाओ तो दूसरे जगह बना के रफ्तार में अपना चेक कर सकते हो बार बार बना के। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब देखो कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, एक तो पी क्यू एस और टी क्यू आर। अब इनको हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कोई नियम लगाना पड़ेगा समरूपता का, जो 2-3 तो पढ़े थे। ठीक है ना, तो नियम क्या था, या तो कोण कोण समरूपता नियम, या तो भुजा 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 समरूपता नियम। ठीक है ना, या फिर क्या था, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। ठीक है ना, तो ये 3-4 ठो नियम पढ़े थे। अब देखो इसमें से इसके और इसके भुजा का अनुपात और इसके और इसके भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात में ये कोण एक जो है वो उभयनिष्ठ कोण है, चाहे हम त्रिभुज पी क्यू एस की बात करें चाहे टी क्यू आर की बात करें, दोनों में ये वाला कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोण एक जो है वो दोनों कोणों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या पढ़े थे कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो तो कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। दो भुजाओं का अनुपात, तो इसमें किसका किसका अनुपात, एक तो इसमें पी क्यू और क्यू एस का अनुपात और टी क्यू और क्यू आर का अनुपात ये बराबर है, और कोण ये वाला क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण है, और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में। ठीक है ना, जैसे ये हो गया पी क्यू का अनुपात किसके, क्यू एस के, और बराबर है किसके, टी क्यू का जो अनुपात है वो क्यू आर के। बराबर है कि नहीं बराबर है। देखो ये वाला और ये वाला और पूरा ये और पूरा ये, तो ये बराबर है। और इनके बीच का कोण यानी उनका संगत कोण, ऐसा हमने बताया था कि जिन जिन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनके बीच वाला जो कोण होता है
वो वाला बराबर होना चाहिए। तो इस भुजा और इस भुजा को लिए हैं तो ये वाला कोण बीच में आ रहा है इन दोनों के। बड़े वाले त्रिभुज में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैंने इस भुजा को लिए हैं तो इसके बीच में ये वाला कोण आ रहा है, यानी कि कोण एक जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, है कि नहीं है? तो कोण एक बराबर कोण एक उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि एस ए एस नियम से, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से, कौन कौन सी भुजा, एक तो ये वाली भुजा और कोण ये, फिर ये वाली भुजा, तो यानी एस ए एस समरूपता के नियम से त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। एस ए एस समरूपता के नियम से त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज? पी क्यू एस समरूप त्रिभुज, और कौन सा होगा? पी क्यू आर, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये हो गया, समझ में आया? देख लो, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। पहले जो दिया था उसको लिख लिए हैं, फिर जो हमें सिद्ध करना था उसको लिख लिए हैं, इतना तो सवाल से इतना तक कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ से काम करना शुरू किए हैं। कुछ नहीं है, जो अपने को दिया है उसी की सहायता से अब इसको बना देते हैं, जो मिटा दिए थे तो, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। चलो लिख लो इसको। देखो फिर से देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है ना। पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। अब पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर भुजा ये वाली है, क्यू आर भुजा ये वाली है, तो इस पे दो बिंदु स्थित हैं, एक तो पी आर पे और कोई बिंदु क्यू आर पे, यानी इस भुजा पे। तो इनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है एस और दूसरे का नाम टी। ये हो गया। अब जो है आगे कह रहा है कि कोण जो P है, कोण P वो बराबर है किसके? कोण आर टी एस के। तो आर टी एस कहां बनेगा? आर टी और ये एस, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। ये वाला कोण इसके बराबर है, दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस। कोई दिक्कत? ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज आर पी एस समरूप त्रिभुज किसके समरूप है? आर टी एस के। किसके? आर टी एस के। ये समरूप सिद्ध करना है। पहली चीज, कोण ये और ये तो बराबर दिया है, त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज में सिद्ध, जिस त्रिभुज में सर्वांग समरूप सिद्ध करना हो उसी त्रिभुज को ले लेते हैं, यानी उसी त्रिभुज को लिख लेते हैं, उसी त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज आर पी एस और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। अब देखो आर पी एस और नहीं आर टी आर टी एस ना, हाँ आर टी एस में, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में हमको देखना है कि क्या क्या बराबर है, या फिर किसी भुजाओं का अनुपात बराबर है, या फिर कोई कोण बराबर है। जो बराबर होगा उसी को लिख लेंगे। तो पहले तो ये तो हमको दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये दिया है कि नहीं दिया है? दूसरी चीज, अब देखो पी क्यू आर त्रिभुज में और एस यानी आर टी एस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये उभयनिष्ठ कोण है, यानी दोनों भुजाओं के लिए उपयोग में आ रही है, दोनों त्रिभुजों में काम में आ रही है। इस बड़े वाले त्रिभुज में भी यही कोण काम में आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुजों में यही वाला कोण काम आ रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी कोण आर जो है
वो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है। कोण जो आर है वो दोनों में है। बस कोण कोण समरूपता के नियम से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोण 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 समरूपता के नियम से, फिर ये भी बताए थे कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण उसके बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इस इन दोनों त्रिभुजों में से ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, और बड़े वाले में से और इन वाले में से ये वाला उभयनिष्ठ कोण है, तो दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो लिखेंगे कोण कोण समरूपता के नियम से, यानी कि कोण कोण समरूपता के नियम से क्या है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके? आर टी एस। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है ना, समझ में आया कैसे करना था? ये मेन चीज यहाँ पे समझना है, चित्र बनाना, क्योंकि इस वाले में चित्र अपने से बनाना था, और चित्र बनाने में जहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो फिर इसका मतलब है कि सवाल गलत हो जाएगा, और कहाँ पे गलत हुआ है ये भी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले चित्र को सावधानी से बनाओ, आकृति को सावधानी से बनाओ, इसके बावजूद फिर सवाल को हल करना शुरू करो। ठीक है ना, जो दिया है क्या सिद्ध करना है और कैसे करना है ये, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। एक कोण पहले से ही बराबर था, दूसरा हम देख लिए कि एक उभयनिष्ठ कोण आ रहा है, बस काम हो गया। कोण कोण समरूपता के नियम से ये क्या हो गया? समरूप हो गया। ठीक है ना, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र बना हुआ है, पहले चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और ये इस प्रकार से। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी, बी और सी और डी और ये ई। आगे देखो क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम है। क्या दिया है? ए बी ई। अब इस वाले में देखो ए बी ई ढूंढो कि कहाँ पे ए बी ई त्रिभुज बन रहा है। ए बी ई यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रही है पूरे की। ठीक है ना, इस त्रिभुज की बात हो रही है। फिर दूसरे में क्या दिया है? ए सी डी, यानी ए सी डी, ये पूरे त्रिभुज, ये इसकी बात हो रही है। ये क्या दिया है? सर्वांगसम। लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है ना, ये सर्वांगसम दिया है, कोई दिक्कत? अब तुमको लग रहा होगा कि ये जैसे मान लो 3-4 भुजाएं हैं, तो कहाँ पे बन रहा है ए सी बी? तो नाम से देखो ए सी बी, यानी कि इस पूरे त्रिभुज की, यहाँ से ये जितना जो जगह दिख रहा है पूरा, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए सी बी। ठीक है ना, फिर दूसरे में ए सी डी, यानी कि ये पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। अच्छा, जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भुजा और संगत कोण सब बराबर होते हैं कि नहीं? संगत भुजा और संगत कोण सब बराबर होते हैं। जब ये सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा। अलग समझ में नहीं आ रहा तो अलग से बना लो एक तो चित्र, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये वाला हो गया, और एक तो और कौन सा है जिसका ये ए ई बी हो गया, और दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है ए सी डी, तो ये ऐसे बना है, तो ये हो गया ए सी डी। तो इस वाले में सब बराबर होगा, ए बी ए सी के बराबर होगा, यानी कि सब भुजा बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं दोनों त्रिभुज के, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के, सब के सब बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, इसको उठा के इस पे रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देंगे। ठीक है, तो देखो ए बी जो है वो बराबर है काहे के? ए सी के। समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना, ए ई जो है वो बराबर है किसके?
एडी एई जो है एडी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो बराबर है, कोई किसी के बराबर में लिख लो, लेकिन इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमको थोड़ा कहीं पे फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया, एबी जो है एई के बराबर है और एई एडी के बराबर है, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम भाग दे रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए ई। चलो ए ई जो है और ए डी, तो ए डी इस साइड में है और ए ई इस साइड में है, तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो ए ई को इधर लिखते हैं और ए डी को इधर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये ए डी बराबर हो गया ए ई, कोई दिक्कत। अब देखो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डी और बराबर ए सी बटा ए, यानी कि ए डी और ए डी और ए बी का अनुपात और ए सी और ए ई का अनुपात ये क्या है, बराबर है, ये समीकरण 3 मिल गया अपने को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिया था कि त्रिभुज सर्वांगसम है और जब सर्वांगसम होते हैं तो उसके तीनों भुजाएं तीनों कोण सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, हमको ले आना है सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज समरूप सिद्ध कीजिए। तो कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं उस त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ये हमको समरूप सिद्ध करने हैं। जब ये इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, देख लें पहले ए डी ई कहाँ है, तो ए डी ई ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, फिर ए बी सी यानी कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो छोटा वाला त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें देखो पहली बात तो ये भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही है, ए बी और ए डी, यानी ए बी और ए डी और ए ई और ए सी, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। और इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से क्या होगा, ए बी बटा ए डी और बराबर ए सी बटा ए ई, इनका अनुपात बराबर है, ठीक है। जब इनका अनुपात बराबर है और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है, कोण ए उभयनिष्ठ है कि नहीं है। जब ये उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से, SAS समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इतना ही सिद्ध करना था, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत छोटा था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लिख लो इसको।